ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी ओडिशा में खोदा रोड डिवीजन के डीआरएम रिंकेश राय ने हादसे के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह आशंका जताई कि सिग्नल सिस्टम से छेड़खानी कर इस हादसे को अंजाम दिया गया। उनका दावा है कि बिना छेड़छाड़ के सिग्नल ग्रीन नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, मतलब ट्रैक पर पहले से ट्रेन मौजूद थी, जिसकी वजह से सिग्नल लाल था, जबकि हादसे के बाद यह बात सामने आई कि सिग्नल ग्रीन था। और इसी वजह से यह शक जताया जा रहा है कि 3 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि एक रोज पहले 5 जून को सीबीआई ने इस भीषण ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी और हादसे से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कैसे एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। इसी बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में खोदा रोड डिवीजन के डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर रिंकेश राय ने यह आशंका जताई कि सिग्नल से छेड़छाड़ कर एक साजिश के तहत इस ट्रेन हादसे को अंजाम दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी किए जाने का शक जताया। टेक्निकली ग्रीन हो ही नहीं सकता है, तो वो लाल हो जाता है अनलेस एंड अनटिल कोई उसको टेम्पर ना करे। डीआरएम रिंकेश राय ने दावा किया कि लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिसकी वजह से सिग्नल लाल था, जबकि जांच में यह बात सामने आई कि हादसे के वक्त सिग्नल ग्रीन था, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस बीच रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं मरम्मत की वजह से हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हादसे वाली जगह के पास रेलवे लाइन में रिपेयर का काम चल रहा था। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें 275 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इस भीषण हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम हर एंगल से बालासोर ट्रेन हादसे की जांच में जुटी है, लेकिन रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि जिस जगह पर हादसा हुआ उसके आसपास रेलवे लाइन में रिपेयर का काम चल रहा था। हमारे सूत्रों के अनुसार इस लेवल क्रॉसिंग में कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि खुदाई की वजह से कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी आ गई होगी। इसीलिए रेलवे की जांच टीम के साथ साथ सीबीआई की टीम भी इस एंगल को खंगाल रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा कहीं रिपेयर के काम की वजह से तो नहीं हुआ। इधर बालासोर ट्रेन हादसे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष के ट्वीट पर सियासी बवाल हो गया, क्योंकि कुणाल घोष ने करीब 1.5 मिनट की एक ऑडियो क्लिप शेयर की, जिसमें 2 लोग बालासोर रेल हादसे की बात करते सुनाई दिए, जिसके बाद इस ऑडियो क्लिप पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। क्योंकि कुणाल घोष ने करीब 1.5 मिनट की जो ऑडियो क्लिप शेयर की, उसमें एक शख्स ये कहता सुनाई दिया कि ट्रेन गलत लाइन पर चली गई थी। यही नहीं, उस शख्स ने आशंका जताई कि कुछ तो गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से तीनों ट्रेनें टकरा गईं। कुछ काम हुआ था वहाँ पे, हाँ। तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ। दावा किया गया कि क्लिप में रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों ने बात की, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और उसने ऑडियो पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। ये आपको मिला कैसे? इसका सत्यार्पण हुआ है क्या? बालासोर ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई के पास है, जिसका टीएमसी ने विरोध किया और अब इस नई ऑडियो क्लिप की वजह से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए। उधर अमेरिका के वर्जीनिया में हुए प्लेन क्रैश मामले में पायलट पर लापरवाही का आरोप लगा। अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले विमान का पायलट अपनी सीट से फिसल गया था और उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका के वर्जीनिया में प्लेन क्रैश हो गया और 4 लोगों की जान चली गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह प्लेन वर्जीनिया में जॉर्ज वॉशिंगटन नेशनल फॉरेस्ट में क्रैश हुआ, जिसका पीछा एक F-16 फाइटर जेट ने किया। इस दौरान प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्लेन के पायलट का कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। अब इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि दुर्घटना से पहले विमान का पायलट अपनी सीट से फिसल गया था, जिसकी वजह से उससे संपर्क नहीं हो पाया और उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हो गया।